नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं आज वाली खबर। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। चीन की नाक के नीचे होगी रूसी रक्षा कवच की तैनाती। एलएसी पर ड्रैगन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। तो इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरकार मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर युद्ध का आगाज कर दिया है। अब तक भारतीय सीमा पर आग उगलने वाले ड्रैगन के मुंह में आग लगाने के लिए मोदी सरकार ने रूसी रक्षा कवच को तैनात करने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती चीन की सीमा पास ड्रैगन की नाक के नीचे की जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में भारत सरकार ने देश की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कम से कम 2 रेजिमेंटों को तैनात करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार ने आखिरकार चीन की सेना PLA के प्रभाव का विस्तार करेगी और चीन के खिलाफ शक्ति को संतुलित करेगी। मॉस्को स्थित रूसी राजनयिकों ने दावा किया है कि इस महीने से रूस में भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। रूसी डिप्लोमेट्स ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भारत को की जाने लगी है और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगी सीमा पर और LAC पर रूसी मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 2 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाएगा। उसमें प्रशिक्षित 2 भारतीय सैन्य दल S-400 प्रणाली को संचालित करने के लिए तैयार हैं, जिसकी पहुंच दुश्मनों के इलाकों में करीब 400 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने पुतिन से S-400 मिसाइल सिस्टम की जल्द आपूर्ति के लिए आग्रह किया था। लिहाजा रूस ने काफी कम समय में मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर दी है। रूसी राष्ट्रपति का भारत प्रेम कितना है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन दूसरा विदेश दौरा भारत का ही कर रहे हैं, जबकि इस दरमियान उन्होंने कई वैश्विक दौरों को रद्द कर दिया है, जिसमें इस महीने G20 शिखर सम्मेलन भी शामिल है। दोनों नेताओं के बीच 6 दिसंबर को नई दिल्ली में मुलाकात होगी। इससे पहले 16 जून को रूसी राष्ट्रपति सिर्फ एक बार जेनेवा गए थे, जहां उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी वर्चुअल मीटिंग ही किया है और भारत के साथ दोनों देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन के प्रारूप के बावजूद बीजिंग की यात्रा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की खतरनाक स्थिति के बीच भी रूसी इंजीनियर्स ने लगातार काम किया है और भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले साल मई में पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी और गोगोरा हॉट स्प्रिंग के उत्तरी तट पर भारतीय सेना और चीन के सैनिक आमने सामने थे और गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी। वहीं अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि चीन ने लद्दाख की स्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश शुरू कर दी है, जिस पर भारत कड़ा ऐतराज जता चुका है। 1959 में भारत और चीन के बीच जिस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, चीन ने उसका भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया है और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन की सेना अचानक भारी मात्रा में हथियारों के साथ भारतीय सेना के पास पहुंच गई थी और भारतीय सेना को पीछे धकेलने की कोशिश शुरू हुई थी, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों को भी हिंसक झड़प हुई। पिछले साल कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में 15 जून को भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से काफी देर तक मुकाबला किया था। हालांकि भारत के 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन शहीद होने से पहले भारतीय जवानों ने भी कम से कम 42 चीनी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया था और उसी का असर है कि अब तक चीनी भारतीय सीमा के पास तैनात 3 चीनी कमांडरों को बदल चुका है। वहीं भारत सरकार ने भी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत सरकार ने भारी संख्या में हथियारों और जवानों की तैनाती LAC पर करनी शुरू कर दी है। अब मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सबसे पहले लद्दाख LAC पर चुनिक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए 2 लेक बैग ओल्डी सेक्टर तक सैनिकों की तैनाती की है। वहीं इंडियन आर्मी ने T-90 टैंकों की भी सीमा पर तैनाती कर दी है। चीन को रोकने के लिए भारत ने दूसरा कदम उठाते हुए ओमनी रोल परमाणु सक्षम राफेल लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ चीन की सीमा पर तैनात कर दी है। राफेल विमान के साथ क्रूज मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। वहीं तीसरा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके तहत भारतीय सेना ने 29-31 अगस्त को पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। वहीं जब भारतीय सेना ने PLA को सख्त चेतावनी दी और स्थिति एक बार फिर से जंग तक पहुंचने लगी, तब PLA ने खारे पानी की झील को खाली करने का फैसला लिया। हालांकि चीन ने एक्साई चीन और पूरे अरुणाचल प्रदेश में नागरिकार गुस्सा और निंगची हवाई अड्डों पर भारतीय एयरफोर्स
चुनौती देने के लिए S-400 सिस्टम की तैनाती कर रखी थी। लेकिन अब जब भारतीय सेना भी S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती करने जा रही है तो फिर तय हो गया है कि LAC पर भारत ने चीन के बराबर ही शक्ति जुटा ली है और अब अगर चीन किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय सीमा में S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद LAC पर भारतीय सेना की ताकत में कई गुना का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब चीन किसी भी रॉकेट सिस्टम का मिसाइल का इस्तेमाल अगर करता है तो S-400 मिसाइल सिस्टम उसे डिटेक्ट करने के बाद मार गिरा देगा। लिहाजा अब किसी भी खराब से खराब परिस्थिति में भी भारतीय सेना के पास चीन की वायुसेना को मुंह तोड़ जवाब देने का विकल्प आ गया है। चूंकि एक मिसाइल सिस्टम उत्तर में तैनात किया जाएगा, लिहाजा यह लद्दाख में 2 मोर्चों का ख्याल रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।